ग्लेशियर टाइम्स में आप सभी का खैर मकदम है। हमारी यही हमेशा पहल रही है कि अवाम के जो बुनियादी मसाइल है उनको हुकाम तक पहुंचाने के लिए हम किसी भी जगह जा सकते हैं, क्योंकि जब लोग खुश हैं हम खुश हैं। आज हमने मुनासिब जाना कि हम तहसील कंगन के कशपत्री इलाका जो एक आता है नेशनल हाईवे से लेकर तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी वाक़ा है। ये इलाका हरी गनवन के साथ आता है। यहाँ के लोग दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है, इसलिए कि यहाँ पर ना तो रोड कनेक्टिविटी है, स्कूल तो है उसमें 350 बच्चे हैं लेकिन टीचर हैं, जबकि स्कूल को हाई स्कूल का दर्जा दिया गया है। हमने भी यहाँ पर घोड़ों का सहारा लिया, जैसे यहाँ पर मुकामी लोग घोड़ों का सहारा लेते, हमने भी यहाँ पर घोड़ों का सहारा लिया, क्योंकि हमें चलने में बहुत सारी तकलीफों का सामना पड़ा। यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, इनकी आवाज़ सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हालांकि इनका कहना है कि ये आला हुकाम तक पहुँच भी गए, लेकिन वो सारे वादे कागजों तक ही महदूद रहे जो इनसे किए गए थे। आइए यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहते हैं, कितनी मुश्किलात है इनको, इतनी बर्फबारी में ये बेचारे कहाँ जाते होंगे। जब यहाँ पर जो मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है, जब यहाँ पर कोई डिलीवरी पेशेंट होगा तो ये लोग उसको कैसे अस्पताल पहुँचाएंगे, या यहाँ पर खुदा ना खास्ता आग की वारदात रोनमा होगी तो यहाँ फायर सर्विस कैसे पहुँचेगी। यहाँ के लोग क्या कहते हैं, इनकी ज़बानी आप सुनिए। फीस के लायक लोग वस्ती ज़िले गांदरबल के कंगन तहसील का एक दूर दराज इलाका जो कि हारी गनवन नेशनल हाईवे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर एक पहाड़ के दामन में वाक़ा है और इस बस्ती को कशपत्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोगों के मुताबिक इस बस्ती को 21वीं सदी में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम रखा गया है। मकामी लोगों के मुताबिक ये बस्ती तकरीबन 400 घरानों पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ आज भी लोग सड़क न होने की वजह से दर्द ज़ह में मुब्तला खवातीन और बीमार बुजुर्गों के अलावा खाने पीने का सामान या तो कंधों पर लाते हैं या फिर घोड़ों का सहारा लेते हैं। इस दूर दराज बस्ती के लोगों का कहना है कि साल 2009 में इनके इलाके तक सड़क बनाने का काम हाथ में लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से सड़क का काम नामालूम वजूहात की बिना पर बीच में ही छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से मुकामी बस्ती के लोगों को मौसमी सरमा के दौरान कई तरह के मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे बस्ती में एक हाई स्कूल और एक डिस्पेंसरी कायम है, लेकिन इसके लिए भी बराबर अमले को तैनात नहीं रखा गया है। लोगों का ये भी कहना है कि अगरचे महकमा बिजली ने यहाँ पावर सप्लाई भी दी है, लेकिन वो भी आधी बस्ती में ही दी गई है। कशपत्री हारी गनवन से ग्लेशियर टाइम्स की ये रिपोर्ट। मेरा नाम है बशीर अहमद गखड़। मैं सर हारी गनवन कशपत्री का रहने वाला हूँ। सर हम आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें आज यहाँ पे ज्वाइन किया, यहाँ हमारी तकलीफ़ें सुनने के लिए आप लोग पहुँचे। सर हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें सर रोड की है। अल्लाह ताला बचाए सर, अगर हमें यहाँ पे कोई मसला हो जाए, आग का मसला हो जाए, कोई डिलीवरी केस, अगर हमें कोई बुज़ुर्ग हो सर, या हमें वो चारपाई पे उठा के ले जाना पड़ता है या पालकी पे। उसके बाद सर रोड पे हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं, ना कोई हुकूमत है सर यहाँ पे सुनने, किसी गरीब की कोई बात सुनने वाला है ही नहीं। सर हमें रोड की सबसे पहली प्रॉब्लम है। उसके बाद सर हमें स्कूल है यहाँ पे, पहले वो प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद उससे मिडिल स्कूल बनाया गया सर उसमें 3 टीचर हैं। उसके बाद वो हाई स्कूल हुआ सर, उसमें 4 टीचर हैं और रोल है लगभग 250 से ज़्यादा सर।
इतनी प्रॉब्लम है। हॉस्पिटल है यहाँ पे सर, बेड बनी हुई है 2007 से बनी हुई है, कोई उसका काम नहीं हुआ सर आज तक। तो उसके बाद सर मसला ये है, हमें हेल्थ सेंटर यहाँ पे कोई नहीं है सर। अगर कोई बीमार हो जाए इतना कोई नहीं सर, हमें कि इंजेक्शन करने वाला हमारे पास कोई नहीं है। हम किश्तपथरी लगभग 8-9 किलोमीटर गनीवन से दूर रहते हैं, तो पहाड़ी इलाका है सर। आपने खुद देखा, आप आए हैं, कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे लोगों को, कितनी हम मुसीबत में बस रहे हैं सर। हमारा कोई सुनने वाला है ही नहीं, ना कोई आला हुकाम सुनता है। किसी के पास जाते हैं सर, कोई सुनने वाला है ही नहीं हमारा। इस तरह है जनाब कि हम यहाँ एक बियाबान किश्तपथरी इलाका है जो कि बिल्कुल हर किसी स्कीम से महरूम है। हमारी रोड 2009 में शुरू हुई थी, जबकि 12 साल हो गया है। ठेकेदार ने एक जगह में मशीन खड़ी की है, काम नहीं होता। जब हमारा मिनिस्टर, हम शुक्रिया करते हैं मियां अल्ताफ़ साहब का, उसने यहाँ तक ये रोड पहुँचाई थी। और तब से पीछे जब भी वो ठेकेदार आता है, तो जिस वक्त कोई मिनिस्टर आता है, एक दिन को मशीन को हिलाता है, दूसरे दिन बंद। तो हम परेशान हैं, हमारे बीमार हैं, हम उसको ढांची पर उठाते हैं, लेते ही नीचे। कोई मरीज़ है, उसका बच्चा डिलीवरी की केस है, हम उसको कंधे पर लेते हैं, फिर कंधे पर लाते हैं। हम पर बहुत जुल्म है। हम ये हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हम लोगों पे बहुत जुल्म है। ये रोड फौरी तौर पे मुकम्मल होनी चाहिए, आला हुकाम तक ये हमारी गुजारिश पहुँच जाए। तो दूसरा ये है जनाब कि हमें पावर नहीं है। पावर आधी बस्ती में दिया है, आधी में पोल खड़े किए हैं, तार नहीं है। ठेकेदार को हम कहते हैं, कहता है भाई मेरे पास फंड्स नहीं है, बुलेट नहीं है, हमारे अखरोटों पर लटकी हुई हैं ये तार। तो जनाब हम लोग परेशान हैं। पहले तो भी 120 रुपये फ़ीस हम भर सकते थे, आज 400 रुपया फ़ीस हुई है। उस दिन यहाँ एग्ज़म साहब भी आया, उसने भी यहाँ मौका करके गया है, मगर ना एग्ज़म कोई करता है, ना डीसी कोई करता है, ना एससी कोई करता है। और हम अब ज़ार खाने पर हम यहाँ की बस्ती मजबूर है। तो हम बताओ, हमारा कोई नहीं है यहाँ, 10-15 साल से बेड डाली है। हाँ साहब, बस्ती कितनी है, या कितने घर? बस्ती यहाँ जनाब 400 घर हैं, 400 घरों की बस्ती है। तो 6-7 मस्जिद शरीफ है यहाँ, जो महल्ले की मस्जिद हैं, 4 महल्ले अलग अलग हैं, और जामिया में मस्जिद भी है यहाँ, मगर हमारी पूछताछ नहीं है, कोई पूछता नहीं है जनाब। तो ये भी हमारी आला हुकाम तक पहुँचाएँ। पानी का जनाब पैप कहीं किसी के घर में नहीं है, फीस उसकी भी हमारे पर आज पहुँच गई है, हमें बेअंदाज। 400 घर है सर, 2 मुलाजिम है पानी में। तो मुलाजिम भी यहाँ नहीं है, 1 या 2 मुलाजिम है बहुत सी बस्ती में। वहाँ यहाँ किश्तपथरी से नीचे तक घूमते हैं वो मुलाजिम, किसको पानी पहुँचेगा? किसी को नहीं पहुँच सकता। तो इसलिए हमारी गुजारिश है हुकाम तक, नंबर 1 हमारी रोड, नंबर 2 हमारा ये पावर की तार पोल और फीस कम होनी चाहिए। बिल्कुल कुछ तीसरी ये है जनाब कि हाई स्कूल बना है, टीचर आते हैं। कल भी यहाँ टीचर आए हैं, उन्होंने पॉपुलेशन पूरी लिख कर बच्चों की ले गए हैं। 3 साल से है ये काम करते रहते हैं, मगर ना हमें हाई स्कूल का कोई फ़ायदा, ना कोई टीचर आता है। 2 टीचर आते हैं, 10 टीचर वहाँ बैठ के फ़ीस लेते हैं अपनी तनख्वाह। ये भी हम गुजारिश करते हैं हुकाम से, अगर यहाँ हाई स्कूल है, पूरे टीचर होना चाहिए यहाँ। उनकी फ़ी उनका ये बिल्डिंग है ही नहीं, और उन टीचरों को यहाँ बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपकी अपील क्या रहेगी हाजी साहब आला हुकाम के लिए? आला हुकाम के लिए हमारी ये अपील है, एक तो ये हमारी रोड फौरी तौर पर हमारी यहाँ इस अड्डा तक पहुँचनी चाहिए, आगे भी जानी चाहिए सर, आगे भी जानी चाहिए, जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक जानी चाहिए। मगर ये रास्ते ही में खड़ा कर देता है वो ठेकेदार, वो हमारा काम नहीं करता। तो हमारी ये गुजारिश है कि ये रोड हमारी पहुँचनी चाहिए। एक पावर की बिल जो है वो कम होनी चाहिए। दूसरे हमारी, तो हम 400 नहीं दे सकते हैं, हम इस बात पर मजबूर हैं जनाब। हमारी ये पूरी बस्ती ये कह रही है हम मजबूर है। अगर ये हमारी फीस कम ना हुई तो हम गवर्नमेंट के ये पोल वगैरह जो हैं भी है इनको फेंकेंगे और आपको तो हम लकड़ी चला। तो उसके मजीद जनाब अस्पताल जो है जी, उसके बाद अस्पताल जो है जनाब, अस्पताल में कोई डॉक्टर नहीं, एक भी डॉक्टर नहीं है। और डिस्पेंसरी एक रखी है, मगर कोई ड्यूटी देता है? नहीं तो एक लड़ीज आती है बेचारी, कतरा भी पिलाती है, कतरे भी डालती है, तो आती है, मगर बाकी और यहाँ जनाब वो कोई इलाज नहीं है। किसी को इंजेक्शन करेंगे,
किसी को सर के दर्द की टिक्की देंगे, वो तक भी नहीं है। चलो शुक्रिया। कोई सुनता ही नहीं है जनाब, खास कर अस्पताल है, स्कूल में ट्राई कीजिए। सर रोड हमारी 2009 में चालू हुई है सर, तो उस टाइम से लेके आज तक सर हम ऐसे ही ठोकरें खा ये रहे हैं। बस्ती कौन सी है? ये हरी गनीवन किशपत्री है सर। तो सर ठेकेदार साहब यहाँ पे आता है, पत्थर निकालते हैं, बेकरी हो रही है पत्थरों की, मगर यहाँ पे काम आगे नहीं चल रहा है सर रोड का। तो इसलिए सर हमारी अपील है आप लोगों से कि हमारी इस बात को आला हुकाम तक आगे पहुँचाएं सर। एक पावर मेरा नाम मौलवी सखी मोहम्मद है और यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है ये रोड का है। रोड की हालत जो है नागुफ्तबे है। और दूसरा मसला जो है हाई स्कूल का, हाई स्कूल के 3 कमरे हैं, 2 कमरे बने हैं 2000 शायद गालिबन 9 में, उसके बाद उसकी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। और उस्ताद जो हैं वो सिर्फ 4 उस्ताद आते हैं और हाई स्कूल के नाम पर न कोई हेड मास्टर है न मज़ीद स्टाफ है। हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट से, सीओ से और आला हुकाम से भी यही गुजारिश है। जैसा कि पिछली दफ़ा सीओ साहब ने यहाँ आर्डर निकाला था 1-2 उस्तादों का, वो यहाँ नहीं हमने कभी देखे हैं। हाई स्कूल है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 400 घरों पर ये बस्ती मुश्तमिल है। चूँकि इस वक्त ये धुंध है, धुंध में आपको नज़र कम आती होगी। और दूसरा मसला है बिजली का, बिजली आधी हिस्से को है और आधे हिस्से को नहीं है। और तीसरा बड़ा मसला है डिस्पेंसरी जो है, इसकी कोई बिल्डिंग ही नहीं है और डिस्पेंसरी में सिर्फ एक ही लेडी काम करती है जो नीचे से आती है, उसको भी सर्दियों में बड़ी दिक्कत होती है आने में, इसलिए उसके लिए भी स्टाफ होना चाहिए। चौथी बड़ी ये है कि हमें यहाँ वेटरनरी का भी कुछ होना चाहिए। और मैं दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जो है कि अगर रोड अगर हमारी होती तो कम से कम हमारे यहाँ फूड का जो होता, ये यहाँ स्टॉक के लिए बिल्डिंग होती, उसके लिए हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम जो है कि यहाँ नीचे उतरना, घोड़ों पे किसी का है किसी का नहीं, गरीब लोग हैं यहाँ और AAY से नीचे ज़िंदगी का बसर करने वाले लोग हैं। हमारी हुकाम आला से यही गुजारिश होगी, रोड, स्कूल और बिजली और पानी, ये चार मुतालबे हमारे। तीसरा ये है कि ये जो जितना इलाका है ये BPL के ज़ुमरे से भी नीचे है और यहाँ जो बिजली फीस है वो उसी पुरानी हालत में होनी चाहिए। 400 इस वक्त हो चुकी है, 400 देने के लिए कोई तैयार नहीं है, ना गरीबों के पास है और बेरोज़गारी है यहाँ पर। बेरोजगार के बहुत बेरोजगार। तो नाज़रीन आपने देखा कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स है यहाँ के लोगों को। ना तो रोड है, ना तो हॉस्पिटल है, स्कूल तो है, हाई स्कूल का दर्जा तो दिया गया है इसको, लेकिन खाली 3 कमरे हैं। तो कितनी परेशानी होती होगी इनको। अब इनकी यही जो अपील है, जो हुकाम से अपील है, इनके जो बुनियादी मसाइल है उनको हल करे, ताकि बर्फबारी के दौरान इन लोगों को मज़ीद मुश्किलों का सामना न करना पड़े। आसिफ रशीद के साथ उमर रैना, ग्लेशियर टाइम्स, कशपत्री, हरी गनीवन।